guys. You mean my song launch? No, I mean my song launch. Actually, song आज मेरा वाला launch हो रहा है. इसका सिर्फ दिल रखने के लिए हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे. Oh, no, baby. My song now has a lot of heart in it. So I think they're doing you a favor to keep you cushy. To keep me happy. Baby, I've done some 7 films with Mad Dog. This is my 8th. I don't think they need to keep me happy at all. I'm very happy. Oh, no, but you know, after the box office numbers of Chhaava, I think the favoritism has changed a bit. Welcome. You look hot, that the world knows, and you are hot. Oh, sorry. No! Censor, I didn't say एक that. I शब्द didn't say बोला that. था जो नहीं. The level of PR for this movie is cringe. बड़े बेरोजगार लोग हैं भाई साहब. Lol, honestly, I thought some Tharki sim posted it on Reddit, opened it to see it was her status. Sorry Tharkis, I was too quick to conclude. Her wardrobe budget for this movie must be really low. The way this drama escalated from a fun poll to leaked songs. They both are doing it intentionally cause they know movie is flop, so PR game being played by both. Chhaava has nothing to do with Rashmika being part of, while Kriti had impactful roles otherwise. But Chhaava movie blockbuster होने में रश्मिका का कोई भी रोल नहीं है. Vicky done more. Negative PR spreads faster than positive. These are some cheap tactics to promote movie. Remember mates. Hello everyone, welcome back. आज हम बात करने वाले हैं कृति सेनन वर्सेस रश्मिका मंदाना और इनकी जो राइवलरी चल रही है उसके बारे में, और लोगों को क्यों लग रहा है कि ये एक पीआर है. जितना ये राइवलरी को दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये फेक, कैलकुलेटेड और एग्जॉस्टिंग लग रहा है. बिकॉज एट दिस पॉइंट कॉकटेल 2 की प्रमोशन मूवी से ज्यादा इंस्टाग्राम स्टोरीज और वायरल क्लिप्स पे चल रही है, और यहाँ पे जेन्युइनली लग रहा है कि ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है. तो सबसे पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. कॉकटेल 2 के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में मेकर्स ने एक फन ऑडियंस पोल रखा. कॉन्सेप्ट सिंपल था. ऑडियंस डिसाइड करेगी कि पहले कौन सा सॉन्ग रिलीज होगा, कृति वाला या रश्मिका वाला. मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इवेंट में दोनों सॉन्ग्स प्ले किए गए, एक फीचरिंग कृति और शाहिद और दूसरा रश्मिका एंड शाहिद. उसके बाद वोटिंग हुई, फिर रिलीज हुआ कृति का सॉन्ग माशुका, और उसके बाद एंट्री होती है इंस्टाग्राम स्टोरीज की. तो सबसे पहले रश्मिका एक स्टोरी पोस्ट करती है. सी गाइज, आई लव माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2, बट आई थिंक द वोटिंग वॉज रिग्ड एट द इवेंट लास्ट नाइट. द मीडिया बॉयज एंड गर्ल्स वर टू बिजी वर्किंग, so they couldn't vote. They kinda told us this themselves. So just FYI, Diya is really curious to know your vote. So when the song Tujhko releases, whenever that might be, you tell us no. Kriti Sanan भी story post करती है. Mashuka loves ripe mangoes and not sour grapes. If you know, you know. तो इंटरनेट ने इंस्टेंटली पिकअप कर लिया. फैन वॉर्स, एडिट्स, रिएक्शन ट्वीट्स, रेडिट डिस्कशंस, पूरा इकोसिस्टम ही एक्टिवेट हो गया. अब देखो टाइमिंग. सॉन्ग रिलीज हुआ, उसके बाद स्टोरी पे ये सब ड्रामा, फिर कमबैक हुआ. देन रश्मिका अलेजिडली एक्सीडेंटली अपना पूरा सॉन्ग लीक कर देती है इंस्टाग्राम पे विद एन ऊप्स. सीरियसली. और मुझे सबसे फनी क्या लगा, पीपल ऑनलाइन वर लिटरली सेइंग दिस रोल आउट हैज बीन नथिंग बट केओस एंड मीम्स फ्रॉम डे 1. एग्जैक्टली यही सच है. केओस ही स्ट्रैटेजी है. ये रैंडम नहीं लगता, ये कैलकुलेटेड एंगेजमेंट लगता है, क्योंकि आजकल फिल्म मार्केटिंग का फॉर्मूला सिंपल है. कंट्रोवर्सी क्रिएट्स क्यूरियोसिटी क्रिएट्स क्लिक्स एंड क्लिक्स क्रिएट्स कन्वर्सेशन. अब आते हैं उस वायरल फेवरेटिज्म मोमेंट पर. सॉन्ग लॉन्च इवेंट में कृति कैजुअली बोलती है कि उनका मैडॉग फिल्म्स के साथ लॉन्ग एसोसिएशन है. अराउंड 7 से 8 फिल्म्स उन्होंने की है, तो उनको एक्स्ट्रा फेवर की जरूरत नहीं है. देन रश्मिका जम्प्स इन विद, आफ्टर द बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ छावा, आई थिंक द फेवरेटिज्म हैज चेंज्ड अ बिट. अब ये नीडेड नहीं था. अब इसके बाद रश्मिका को काफी बैकलैश मिला और हेट मिला. जैसे कि लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि छावा वॉज एक्चुअली नॉट रश्मिका सक्सेस, इट वॉज विकी कौशल सक्सेस. और छावा मूवी इसीलिए फेमस नहीं हुई बिकॉज रश्मिका उसमें थी. इनफैक्ट रश्मिका का रोल भी उसमें बहुत कम था, विच एक्चुअली मेक्स सेंस. तो इससे क्या होता है, क्लिप वायरल हो जाती है, हेडलाइंस बनती है, लोगों का फोकस जाता है मूवी के ऊपर. अब जेन्युइनली भी ये फनी बैंटर हो सकता है, बट बॉलीवुड पीआर का पैटर्न देखोगे ना तो एक चीज क्लियर है, दीज मोमेंट्स आर नेवर वेस्टेड. आप नोटिस करो, एवरी सिंगल अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट कन्वीनियंटली बिकम्स मीम, हेडलाइन और ट्रेंडिंग टॉपिक विद इन आवर्स. और फिर रश्मिका का वो एक्सीडेंटली एफ बॉम्ब मोमेंट वाइल कॉम्प्लीमेंटिंग कृति, फिर हग्स, फिर लाफ्टर, फिर वो क्लिप्स को वायरल होना. दिस इज मॉडर्न बॉलीवुड मार्केटिंग. फिल्म्स प्रमोट नहीं होती है, मूवमेंट्स प्रमोट हो रहे हैं. और ऑनेस्टली इस सबसे क्या होता है, ये पैटर्न से सब कुछ बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है. एवरी सिंगल कॉन्वर्सेशन इज नॉट डिजाइन लाइक मीम कंटेंट.
एंड नथिंग फील्स नेचुरल एनी मोर. ऐसे लगता है कि ये जो सेलिब्रिटीज है वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं फॉर अ परफेक्ट रील इंस्टेड ऑफ जस्ट एग्जिस्टिंग नॉर्मली. और फिर क्या होता है, मीडिया भी उसी को सैवेज रिप्लाई, एपिक कमबैक, कोल्ड वॉर, कैट फाइट बना के सेल करने लगती है. नाउ दिस इजंट प्रमोशन एनी मोर, इट इज जस्ट अटेंशन फार्मिंग. सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन एक्चुअली लोगों ने रेडिट पे दिया है. जैसे कि लोग लिटरली पकड़ लिए कि भाई दिस इज लाइक अ PR फाइट, ये नया कुछ चल रहा है एंड पीपल आर नॉट बाइंग इट. अभी ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है, वो लोग ये सब क्लियरली समझते हैं कि ये सब एंगेजमेंट के लिए हो रहा है. एक कमेंट था, दिस होल थिंग समहाउ मेड एवरीवन लिसन टू बोथ सॉन्ग्स एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड. इनका जो मिशन था वो अल्टीमेटली अकम्प्लिश तो हो ही गया. आपको लगता है कि आप गॉसिप कंज्यूम कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन. और ऑनेस्टली ये थोड़ा इंसल्टिंग भी लगता है फॉर मेकर्स, बिकॉज इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द फिल्म, द एक्टिंग, द म्यूजिक, द केमिस्ट्री, मेकर्स आर रिलाइंग ऑन फेक ड्रामा टू कीप पीपल इंटरेस्टेड. और द मेन इशू इज नॉट विथ कृति या रश्मिका, बोथ आर टैलेंटेड इन देयर ओन वेज. कृति ने अपने आप को प्रूव किया है इन फिल्म्स लाइक मीमी एंड रश्मिका ऑल्सो हैज मैसिव पॉपुलैरिटी एंड स्क्रीन प्रेजेंस. ये जो पूरी चीज हो रही है, इट इज एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड क्रिंज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन टैलेंटेड एक्टर्स स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन चीप PR गिमिक्स, ये जो प्रोजेक्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी को लोअर कर देता है. और ये सिर्फ कॉकटेल 2 का इशू नहीं है, बॉलीवुड का ओवरऑल मार्केटिंग स्टाइल ही आर्टिफिशियल हो गया है. एवरीथिंग इज नाउ अबाउट PR. हर चीज फेक होती है, रोमांस से लेके राइवलरी तक. देयर आर फेक कंट्रोवर्सी, स्टेज्ड मूवमेंट, ऑकवर्ड फ्लर्टिंग क्लिप्स निकल के आती है, फोर्स्ड मीम्स बन के आते हैं. मतलब मूवी सेकेंडरी हो गई है और जो इनकी वायरलिटी है वो प्राइमरी गोल बन गया है. अगर आप ओरिजिनल मूवी कॉकटेल के बारे में देखोगे तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था. स्टिल द मूवी वॉज अ हिट एंड पीपल स्टिल रिमेंबर इट, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वायरलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस फेक ड्रामा, बट बिकॉज ऑफ मूवी के अंदर वो एसेंस था, वो ओरिजिनलिटी थी. बट अभी सब कुछ बहुत फेक लगता है और कॉपी लगता है. और पर्सनली देखा जाए तो आई डोंट थिंक कृति और रश्मिका सीक्रेटली एक दूसरे के एनिमीज हैं. मुझे लगता है कि ये एंटायर जो राइवलरी इट इज हेविली एग्जैजरेटेड प्योरली फॉर अटेंशन. और रियल में अगर राइवलरी होती है तो वो लोग मेक श्योर करते कि स्क्रीन पे तो दिखे ना. और ऑनेस्टली मूवी रिलीज के बाद ये जो कोल्ड वॉर है वो भी मैजिकली डिसअपियर होने वाली है, बिकॉज इसका जो पर्पस है वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने का है. बट समवेयर दिस ऑल्सो शोज अ बिगर इनसिक्योरिटी इन बॉलीवुड. अभी जो मेकर्स है वो लोग अपने कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं करते. इवन आफ्टर मेकिंग अ कॉपी मूवी, अ पार्ट 2 ऑफ ऑलरेडी हिट मूवी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई ये मूवी चल सकती है विदाउट ऑल दिस स्टूपिड PRs. उनको हर एक दूसरे दिन पर एक नया वायरल मूवमेंट क्रिएट करना पड़ता है. क्वेश्चन ये है, आर ऑडियंस इज स्टिल फॉलोइंग फॉर दिस और आर पीपल फाइनली गेट टायर्ड ऑफ दीज ओवरप्लान्ड PR गेम्स? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.